बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करना है प्राइस लाइन और बजट लाइन। रिमेंबर हम कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। हमने कार्डिनल अप्रोच जिसको कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले उसका मीनिंग समझा। फिर हमने इंडिफरेंस कर्व सीखे थे कि वो क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ की थी, ठीक है। और हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी किया था। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बाद अब आ जाते हैं प्राइस लाइन या बजट लाइन पे। अच्छा, देखिए प्राइस लाइन की डेफिनेशन क्या है। इट्स अ लाइन विच रिप्रेजेंट्स द वेरियस कम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which can be purchased with given money income and prices of goods। यानी अगर आपको मालूम हो कि किसी शख्स की इनकम कितनी है और दो गुड्स जो आप कंज्यूम कर रहे हैं एक्स वाई या कोई भी दो गुड्स, जैसे यहाँ पे मैंने बिस्किट्स और कॉफ़ी की एग्जांपल ली है, उनकी प्राइसेस आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता हो तो अपनी गिवन इनकम में कीमतों को जानते हुए जो कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स आप इंजॉय कर सकेंगे उसको अगर ग्राफिकली प्लॉट कर लिया जाए तो वो कहलाएगी प्राइस लाइन या बजट लाइन। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, ठीक है। सपोज़ आपके पास ये मार्केट बास्केट्स हैं। अब इसमें आपने क्या की, इसमें क्या हो रहा है, समथिंग वेरी सिंपल। अज्यूम ये किया गया है कि एक शख्स के पास टोटल 60 रुपीज़ हैं। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम में उसकी इनकम क्या हो गई, 60 रुपीज़। अब 60 रुपीज़ उसके पास हैं, उसने दो कमोडिटीज़ पर स्पेंड करने हैं। वो दो कमोडिटीज़ क्या हैं, एक कमोडिटी है आपके पास बिस्किट्स और दूसरी है कॉफ़ी। प्राइस ऑफ बिस्किट्स, जिसको मैंने यहाँ PB लिखा है, प्राइस ऑफ बिस्किट्स जो है वो है ₹6, ठीक। और प्राइस ऑफ कॉफ़ी क्या है, ₹12, यानी कॉफ़ी का एक पैकेट जो है वो 12 रुपीज़ का है। अब आप खुद सोचो कि अगर आपके पास 60 रुपये हैं, सारे के सारे पैसे अगर आपने बिस्किट्स पे लगाने हों, ठीक, तो आप 60 रुपये में 6 रुपये का बिस्किट है, कितने बिस्किट्स ख़रीद सकते हैं। इट्स सिंपल। आप क्या करेंगे, प्राइस को आप मल्टीप्लाई, प्राइस आपके पास यहाँ था प्राइस ऑफ बी यानी प्राइस ऑफ बिस्किट्स, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है 6 रुपीज़। आपके पास टोटल इनकम क्या है 60 रुपीज़, ठीक है। दिस इज़ योर वाई। तो अब आप इसको 60 रुपये में आप कितने बिस्किट्स ले सकते हैं, ऑब्वियसली आप ले सकते हैं 10 बिस्किट्स। तो आप देखें पहली कम्बिनेशन ही ये है कि अगर वो कोई रुपया कॉफ़ी पर ना स्पेंड करे, सारे के सारे पैकेट्स बिस्किट पे स्पेंड करे, तो वो 10 बिस्किट्स ले सकता है, लेकिन कॉफ़ी का कोई पैकेट नहीं ले सकता, ठीक है, ज़ीरो। इसी तरह दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके पास कॉफ़ी की पैकेट की कीमत 12 रुपीज़ है और 60 रुपीज़ में आप कितने पैकेट्स ख़रीद सकते हैं, तो 12 टाइम्स 5 is 60 होता है, यानी आप 5 पैकेट्स ऑफ कॉफ़ी ख़रीद सकते हैं अगर आपके पास कोई अगर आपने कोई भी बिस्किट नहीं ख़रीदना। तो यहाँ पर आप देखें कि आखिरी कम्बिनेशन जो उसकी बनती है कि अगर वो कोई बिस्किट ना ख़रीदे, सारे पैसे अपने कॉफ़ी पर स्पेंड करे, तो वो 5 बिस्किट्स ख़रीद लेगा। ये टेबल आप ख़ुद से भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बस आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कोई सिंपल वैल्यूज़ लेनी है और फिर आपने उसको ज़रा सी मैथमेटिक्स उसमें करनी होगी कि ये इतने पैसे इसके पास बचते भी हैं कि नहीं। अब यहाँ से देखें कि यहाँ से अगर एक कॉफ़ी का वो पैकेट यहाँ से बढ़ाता है, ठीक है, कॉफ़ी का पैकेट कितने का है 12 रुपीज़ का, और यहाँ से एक कॉफ़ी का पैकेट 12 रुपीज़ का हो गया, तो 60 में से आप 12 माइनस करें, ठीक। 60 माइनस 12 कितने होते हैं, लेट मी डू इट। 60 माइनस 12 58 58 रुपीज़ में, या 58, 10 minus 2 is 8, 6 minus okay 5 minus 1 is 4, sorry 48 रुपीज़ हैं। 48 रुपीज़ में वो कितने बिस्किट्स ख़रीद सकता है, तो 8 टाइम्स 6 इज़ 48, तो मतलब वो 8 बिस्किट्स ख़रीद सकता है। फिर यहाँ से एक मज़ीद कॉफ़ी का पैकेट बढ़ाएगा तो 12 टाइम्स 2 अमाउंट ऑफ मनी जो है, यानी 24 रुपीज़ वो कॉफ़ी पे स्पेंड कर रहा है। बाकी उसके पास कितने बचे, 60 में से आप 24 निकाल दें, 6 एंड 5 में से 2 गए तो 3, 36 में वो कितने बिस्किट्स ख़रीद सकता है, 6 टाइम्स 6 इज़ 36 होता है, यानी 6 पैकेट वो बिस्किट के ख़रीद सकता है। इसी तरह आप यहाँ पर जाओ,
3 यहाँ से वो अगर एक कॉफ़ी बढ़ाएगा तो यहाँ पर उसको पैकेट ऑफ बिस्किट्स कम करने पड़ेंगे। तो 12 रुपीज़ का पैकेट ऑफ कॉफ़ी था, तो 12 टाइम्स 3 इज़ 2 3s are 6, 1 and 3 is 36 रुपीज़ उसने अगर कॉफ़ी पर स्पेंड किए। तो 60 में से आपके 36 निकाल दो, कितने बचते हैं? 4 and 2 24 रुपीज़ में वो कितने बिस्किट खरीद सकता है? 6 टाइम 4 इज़ 24, तो 4 बिस्किट्स के पैकेट खरीदेगा। इसी तरह एक पैकेट और यहाँ पर ज़्यादा करेगा तो यहाँ पर उसको मज़ीद 2 कम करने पड़ेंगे। तो दिस इज़ द मैथमेटिक्स दैट लिटिल मैथमेटिक्स दैट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट। थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी रैंडमली, आप खुद ही से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नहीं लिख सकते, इट हैज़ टू बी अ लिटिल लॉजिकल, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि उस शख्स का टोटल बजट हम किस तरह, लेट मी सी इफ़ यू कैन सी ऑल दिस। हाँ, अगर हम उसकी टोटल मनी इनकम को डिवाइड करना चाहें, यानी वो एक्स पर स्पेंड कर रहा है देखते हुए उसकी प्राइस, यानी प्राइस ऑफ एक्स, प्लस वो वाई कमोडिटी पर स्पेंड कर रहा है देखते हुए उसकी प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ एक्स और वाई नहीं लिया, मैंने कॉफ़ी और बिस्किट लिया था, लेकिन जनरली मैं आपको बता रही हूँ कि बजट जो है वो इस तरह शो किया जाता है कि यहाँ पर क्या है, उसकी टोटल मनी इनकम वो किसके बराबर है, उसने स्पेंड करनी है एक्स और वाई पर, किसको देखते हुए? एक्स की प्राइस को देखते हुए और वाई की प्राइस को देते हुए। तो कुछ पैसे वो एक्स पे स्पेंड करेगा, कुछ पैसे वो वाई पे स्पेंड करेगा। तो ये तमाम कम्बिनेशंस जो हैं ये यही इक्वेशन से शो हो रही हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पहली इक्वेशन के लिए आप देख लो, लेट मी राइट इट हियर। फर्स्ट उसके लिए हमारे पास एक्स की कितनी क्वांटिटी है? 10, ठीक है। इनकम, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इनकम उसकी कितनी है? 60। प्राइस ऑफ एक्स कितनी थी? प्राइस ऑफ एक्स है मेरे पास, जो एक्स मैं यहाँ पर ले रही हूँ, लेट्स से वो बिस्किट है, तो वो हो गया 6, प्लस वाई की कितनी कमोडिट क्वांटिटी ले रहा है? 0, और कितनी वाई की प्राइस थी? 12, ठीक। अब 0 इंटू 12 जब होंगे ये 0 हो जाएगा, 10 टाइम्स 6 क्या हो जाएगा? 60 इक्वल्स टू 60, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यानी इन सारे कम्बिनेशंस के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ये इक्वेशन बजट लाइन को शो करती है। ये आपको वैसे ही याद होनी चाहिए कि मनी इनकम इज़ इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ एक्स कंज्यूम्ड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स प्लस क्वांटिटी ऑफ वाई कंज्यूम्ड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। अब इसी चीज़ को हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। तो पहली उसकी कम्बिनेशन या मार्केट बास्केट क्या थी, जिसमें वो 10 बिस्किट्स ले रहा था और कोई कॉफ़ी नहीं ले रहा था। तो ये आ गया पॉइंट, 10 बिस्किट्स एंड 0 कॉफ़ी पैकेट्स। देन ही वॉज बाइंग 8 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स विद 1 पैकेट ऑफ कॉफ़ी। ये आपकी सेकेंड आ गई, तो आप इसे लिख भी सकते हो ए बी। सी है आपके पास 6 पैकेट ऑफ बिस्किट्स with 2 packets of coffee, so this is your C combination. D है 4 packets of biscuit with 3 packets of coffee, so this is your D. E is 2 packets of biscuits with 4 packets of coffee, and finally we have 0 biscuits and 5 packets of coffee. So if you join all these points together, what do you get? You get your price line, or it's called budget line, ठीक है। अब इसको ये आपने याद रखना है कि कोई भी कम्बिनेशन, यहाँ पर मैं आपको एक रैंडमली एरिया दे दूँ, ठीक है, और यहाँ लेट्स कॉल इट Z, और यहाँ पर मैं आपको कोई भी दे दूँ, लेट्स कॉल इट Q। तो अब ये देखने की बात है कि ये पॉइंट इसकी बजट लाइन के अंदर फॉल करता है। तो यहाँ पर जो भी कम्बिनेशन है वो इसकी बजट में पॉसिबल है, वो ले सकता है, लेकिन ये पॉइंट वो फ़िलहाल 60 रुपीज़ इनकम में अचीव नहीं कर सकता। हाँ, उसकी इनकम बढ़ जाए, उसकी बजट लाइन ही ऑल टुगेदर बाहर की तरफ मूव कर जाए, और फिर ये पॉइंट पे वो या सिर्फ उसको टच कर ले या उसकी बजट लाइन के अंदर अंदर आ जाए, तब ये पॉइंट पॉसिबल है। लेकिन एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन विदाउट चेंज इन इनकम इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव
However, any point within the budget line, that combination of commodity X and Y, or in our case commodity coffee and बिस्किट्स इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो ये था आपका प्राइस लाइन और बजट लाइन। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि प्राइस लाइन और बजट लाइन शिफ्ट भी कर सकती है। इसकी शिफ्ट करने की दो वजह हो सकती हैं, यहाँ मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है। प्राइस लाइन या बजट लाइन शिफ्ट करती है दो रीज़न्स की वजह से। एक तो या बंदे की इनकम चेंज हो जाए, ठीक है, इनकम चेंजेस आप लिख लें, और दूसरी वजह हो सकती है प्राइसेस ऑफ एक्स और वाई चेंज, यानी कमोडिटी एक्स या कमोडिटी वाई की कीमत बदल जाए। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। ये सिंपल सी हैं, जैसे हमने डिमांड और सप्लाई कर्व के शिफ्ट्स किए थे बिल्कुल वैसी हैं। सपोज़ आप कमोडिटी एक्स, या जैसे पीछे एग्जांपल में मैंने लिया था कॉफ़ी और बिस्किट्स, वो लिख लें। मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक्स और वाई लिख लेती हूँ। लेट्स से यहाँ है मेरे पास कमोडिटी एक्स, यहाँ पर है मेरे पास कमोडिटी वाई। ये इस शख्स की ओरिजिनल बजट लाइन थी, इस कंज्यूमर की। ठीक है, लेट मी कॉल इट BL to simply show that it is a budget line. Now let's say his income increases. If income increases तो क्या होगा? ठीक, इनकम बढ़ जाएगी, अब वो पहले से ज़्यादा एक्स और पहले से ज़्यादा वाई ख़रीद सकेगा, तो ये बजट लाइन आपकी शिफ्ट करके राइट की तरफ आउटवर्ड्स मूव कर जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इफ़ इनकम इंक्रीजेज बजट लाइन यानी BL शिफ्ट्स rightwards. My marker is also about to finish, please don't mind. Rightwards. ठीक है, और अगर तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो ये ही बजट लाइन मूव करके क्या आ जाएगी, राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। और अब इसकी नई पोजीशन को हम कह लेते हैं B-L-। ठीक है, और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा अगर उस शख्स की इनकम गिर जाए, तो आप लिख सकते हो कि इफ़ इनकम डिक्रीजेस बजट लाइन शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स। अब आमदनी कम हो गई है तो वो पहले से कम एक्स और कम वाई ख़रीदेगा। ठीक है, तो ये बजट लाइन मूव करके इस तरह अंदर की तरफ आ जाएगी। लेट्स कॉल इट B-L-। ठीक हो गया, तो ये एक आपका हो गया बजट लाइन किस तरह शिफ्ट होती है अगर इनकम चेंज हो। दूसरा है आपके पास प्राइसेस चेंज हो, तब भी बजट लाइन शिफ्ट कर सकती है। मैं यहाँ पे आपको सिंपली बता देती हूँ। लेट्स से यहाँ पे है कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, ये इस शख्स की ओरिजिनल बजट लाइन थी BL के नाम से। ठीक है, अब सपोज़ करो जैसे पिछली एग्जांपल में मैंने लिया, प्राइस ऑफ एक्स पहले थी 6 रुपीज़ और अब प्राइस ऑफ एक्स गिर जाती है और वो 4 रुपये का हो जाता है। लेट्स से नई प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 4 रुपये हो गई है। इसका मतलब है अब वो ज़्यादा एक्स ख़रीद सकता है। तो और लेकिन हम एक बात जो मैं बताना भूल गई, कीपिंग प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट। इफ़ प्राइस ऑफ वाई इज़ कांस्टेंट, अगर वाई कमोडिटी की कीमत नहीं बदल रही और एक्स कमोडिटी सस्ती हो रही है, लेट्स से 6 रुपये से 4 रुपये की हो रही है, तो ये शख्स अब पहले वाई की क्वांटिटी तो नहीं बढ़ा सकता, एक्स की क्वांटिटी बढ़ा सकता है। तो अब इसकी बजट लाइन की शिफ्ट कुछ इस तरह मूव होगी, क्योंकि अब ये पहले से ज़्यादा एक्स ख़रीद रहा है, वाई को चेंज नहीं कर सकता, ये पॉइंट यहीं रहेगा और बजट लाइन इसकी यूँ आगे जाएगी। आगे जाने की वजह क्या है, बिकॉज नाउ विद लोअर प्राइस ही कैन बाय मोर ऑफ एक्स बट नो चेंज इन वाई बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड इट कांस्टेंट। तो इसकी बजट लाइन इस तरह हो जाएगी। लेट्स कॉल इट BL डैश। इसको इसलिए नहीं चेंज करी क्योंकि वो पॉइंट सेम रहा है। अच्छा, अब उलट अगर करके देख लें, प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट रहे और प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 6 की बजाय अब 8 हो जाए, महंगा हो जाए, तो जाहिर है अब ये अपनी गिवन इनकम में ये पहले से कम एक्स कमोडिटी ख़रीद सकता होगा। ठीक है, इसकी परचेजिंग पावर जो कम हो गई है, तो अब बजट लाइन जो शिफ्ट करेगी वो इस तरह इनवर्ड्स करेगी। लेट्स से ये इसकी ओरिजिनल बजट लाइन थी,
price of x increase. Now he can buy less of x commodity, so budget line is going to shift inwards but keeping this point the same. तो वो हो जाएगी BL डबल डैश। तो ये इस तरह आपकी शिफ्ट कर सकती है प्राइस लाइन और बजट लाइन अगर आपकी x की कीमत कम हो। अच्छा, आपकी किताबों में सिर्फ यहीं तक बताया हुआ है। सोचने की बात यह है कि क्या कभी y, ऐसा नहीं हो सकता कि y की कीमत फिक्स्ड रहे और x की फिक्स्ड रहे और y की चेंज हो, मतलब हम इसका उल्टा करें। तो जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन सेक मैं आपको बता दूं कि वो भी पॉसिबल है। आप देखें, ये अगर आपका कमोडिटी x कमोडिटी y है, ये आपकी ओरिजिनल बजट लाइन थी BL। अब अगर हम अज्यूम कर लें कि x की कीमत नहीं बदल रही, y सस्ता हो जाता है, तो प्राइस ऑफ y फॉल्स, he can buy, this consumer can buy more of y but price of x is not changing, so his budget line is going to shift like this। ये भी rightward ही shift हुआ ना, क्योंकि अब वो पहले से ज़्यादा y ख़रीद सकता है। ठीक है, तो आप इसको ये BL था, तो हाँ आप इसको B-L कह लें। ठीक है, इसी तरह अगर y महंगा हो जाएगा, x की कीमत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अब वो पहले से कम y ख़रीदेगा, तो बजट लाइन इस तरह मूव करेगी। ठीक है, इसको आप B-L कह लें। सो दिस वाज जस्ट टू टेल यू कि सिचुएशंस दोनों पॉसिबल हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बुक सिर्फ यहीं तक एक्सप्लेन करती हैं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। अच्छा, अगर दोनों चीज़ें सस्ती हो जाएं और सस्ती होने की रेशो भी एक ही जितना हो, दोनों में लेट्स से x भी 20% सस्ता हो जाए, y भी 20% सस्ता हो जाए, तो आपकी बजट लाइन का जो शिफ्ट होगा वो कुछ इस तरह आएगा। ये आपकी अगर ओरिजिनल बजट लाइन है BL, दोनों की कीमतों में लेट्स से 2-2 रुपए कमी हो जाए या 20% परसेंटेज में कर लेते हैं, वो कमी हो जाए, तो आपकी बजट लाइन ऐसे बाहर शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आपकी इनकम की तरह, लेकिन वजह वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे वजह प्राइस चेंज होगी, इनकम नहीं होगी, आप लिखेंगे। और अगर दोनों चीज़ें इक्वली परसेंटेज से महंगी हो जाए, तो प्राइस लाइन जो है वो दोनों के लिए अंदर की तरफ चली जाएगी। चीज़ें दोनों सस्ती हो जाएं तो प्राइस लाइन ऐसे बाहर चली जाएगी, दोनों महंगी हो जाएं तो प्राइस लाइन इस तरह अंदर की तरफ मूव करेगी। नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये है आपका बजट लाइन। और कि बजट लाइन होती क्या है, बजट लाइन शो करती है डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज़ जो हम अपनी गिवन इनकम में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम ग्राफिकली प्लॉट कर लें। ठीक, तो वो हमारी प्राइस लाइन या बजट लाइन आ जाती है। अच्छा, बजट को हम इस तरह भी अपना शो कर सकते हैं, M = x px प्लस y इंटू py। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर आपने याद रखनी है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो, उसका क्या फॉर्मूला होता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन की फॉर्मूला जो है वो है प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, स्लोप ऑफ बजट लाइन, व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, स्लोप ऑफ बजट लाइन प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। आई होप मैंने अपनी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वीडियो में आपको बताया होगा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो था x फॉर y, उसको स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। ठीक है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन x फॉर y जो हमने किया था, उसका फॉर्मूला यही था ना आपके पास, change in, let me, if I hope I'm not getting it, change in x divided by change in y था। let me check it, मैं कहीं उल्टा ना लिख रही हूँ, सॉरी, change in y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ये तो मैंने बताया था। शायद मैं ये बताना अगर भूल गई थी तो अभी बता देती हूँ कि इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन किसके बराबर होता है, चेंज इन y बाय चेंज इन x के। तो ये 2-3 मैथमेटिकल चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो ये था
m इज़ इक्वल टू x इंटू पी एक्स y प्लस वाई इंटू पी वाई, और उसके साथ के बजट लाइन के स्लोप का क्या किसके बराबर होता है और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप किसके बराबर होता है। ठीक है, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट अब हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच में।